तो जैसा कि आपको बता दें कि आज हम सराफा चौक में मौजूद हैं। पूर्व दिनों जो जीएसटी का सरकार ने प्रकरण लाया या यूं कहें कि जो व्यवस्थाएं जीएसटी को लेके आई, अब देखना ये है कि इसमें जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उनको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्योंकि अब आने वाला जो सीज़न है वो त्योहारों का सीज़न है। ख़रीदारी का अभाव रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं जनता भी प्रभावित होती है और व्यापारी भी। व्यापारियों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा और जो जनता है उसको क्या जीएसटी के माध्यम से फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि जब जीएसटी का अभाव और प्रभाव रहता है तो वो व्यापारी भी झेलते हैं और जनता भी। तो सबसे पहले सर, आप कपड़े के व्यापारी हैं, क्या कहते हैं जीएसटी को लेके? जीएसटी को लेके ये कि अब जीएसटी की जो नई 2 स्लैब आई हैं, पहले जिस तरह से कई स्लैब में हम लोगों को ऊपर जीएसटी आरोपित होता था, लेकिन अब जिन 2 स्लैब आए हैं तो उससे फ़र्क पड़ेगा। जीएसटी का भी दरें कम हुई हैं तो उससे भी बाज़ार में भाव का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, व्यापार में पैसा आएगा। तो निश्चित रूप से अब ये हमारे कपड़े पे भी अब जैसे जीएसटी का कुछ ऊंची रेंज में 1000 से ऊपर वाली रेंज पे जो पहले 12% लगता था, अब उसमें भी 5% ही लगेगा 2500 तक। तो ये हमारे लिए कपड़े के अंदर फ़ायदेमंद रहेगा रेडीमेड पर। जब जीएसटी का ये पूरा प्रकरण उठा आज से 9-10 साल पहले की, अब जीएसटी को सरकार ने लागू किया और अब 9-10 साल के बाद में, 11 साल के बाद में सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढील रखने का भी प्रावधान किया है ताकि व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचे। सर, क्या कहते हैं आज जिस तरह से सरकार जो जीएसटी का प्रावधान लेके आई है, जिसमें कहीं ना कहीं छूट दी गई है, क्या कहते हैं, आपको कितना फ़ायदा है और ग्राहकों को कितना फ़ायदा है? नहीं, फ़ायदा तो है, उससे काफ़ी राहत भी है और थोड़ी ग्राहकी में भी फ़र्क पड़ता है, बढ़ता है। फ़र्क जो 3% और 18% की भी जो बात हुई है, बेहतर है, उससे अच्छा है। इससे थोड़ा व्यापार थोड़ा और खुलेगा, कस्टमर की हिम्मत होती है, फ़र्क पड़ता है इससे कि हाँ थोड़ी कमी है मंदी में। अच्छा, तो कैसा व्यापार चल रहा है आपका? आने वाला जो समय है वो त्योहारों का सीज़न है और आप क्या उम्मीद करते हैं? ठीक है, अच्छा चलेगा, बेहतर होगा और उम्मीद बढ़ने की है और त्यौहार में भी अच्छी ग्राहकी होती है, रिस्पॉन्स मिलेगा। हुकुम मेवाड़ा। हुकुम जी। तो और जो लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जीएसटी को लेके जो सरकार ने जीएसटी लाए हैं। सर, सरकार जो जीएसटी लेके आई है जिसमें संशोधन किया गया है, कैसे देखते हैं आप? अभी कुछ समय बाद ही उसका पता चलेगा, अभी तो ये चालू हुई है। हाँ। अब उसके बाद थोड़ा कुछ समय हो जाए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है, कैसा संजोड़ है। हो गया, कितना समय निकल गया? अच्छा, अभाव प्रभाव देखे होंगे अभी तो थोड़ा आए हैं कस्टमर, अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। अब उसके बाद ही पता चलेगा। को लेके क्या कहेंगे? त्योहार के हिसाब से तो बढ़िया बढ़िया। कब से चला रहे हैं दुकान? समय हो गया काफ़ी समय। कितना समय हो गया? तकरीबन 20-25 साल। नाम आपका? शाहिद खान जी। साहब, सरकार ने जो जीएसटी में छूट दी है उसको कैसे देखते हैं आप? आपकी ग्राहकी बढ़ेगी और जो पैसा मार्केट में आएगा, व्यापारियों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, जनता को भी फ़ायदा होगा। कैसे देखते हैं आप जीएसटी को? अभी तो आने के बाद ही पता चलेगा। हम तो रिटेल में माल लेके आते हैं, वहाँ से हमें कुछ मिलेगा तो हमें फ़ायदा ही होगा। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं होगा। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। अब जब वहाँ से हमें मिलेगा, जो कम हुआ है तो वहाँ से होगा तो हमें भी मिलेगा व्यापारी से। अच्छा। तो हमें फ़ायदा ही पहुँचेगा। आपका नाम? बुरहानुद्दीन। आप एक कपड़े के सेलर हैं सर। हाँ। क्या देखते हैं आप, आपको कितना बेनिफिट इसमें होने वाला है? नहीं, सब तरह से पैसा तो आता है, तो चारों तरफ से आता है इसका पैसा। इसका सब वर्ग को फ़ायदा होगा, हर बिजनेस में फ़ायदा होगा। खासतौर पर कपड़ा वाले जो व्यापारी हैं तो उनके अंदर जैसे 1000 से ऊपर की चीज़ थी उसके अंदर उन लोगों के लिए टैक्सेस कम करा गया है, उससे उनको भी वो काफ़ी फ़ायदा होगा। रेडीमेड्स के अंदर वगैरह उसके काफ़ी फ़ायदा है। कितने रुपयों पे टैक्स लगने वाला है, यानी एक सीमा? अभी इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब बोलने वाली बात है, सब चलता ही रहता था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधा ही हुआ था। हाँ, जीएसटी जब आई थी तब आदमी समझ नहीं पाया था उस चीज़ को। समझ नहीं पाने के साथ साथ लोगों ने फिर किसी ने भड़का दिया, कभी किसी ने कुछ दिमाग में ज्ञान दे दिया, इस चक्कर में आदमी उलझ गया था। मगर जब इंसान को समझ में आया तो वो जी रहा था ना जीवन। हाँ, आज जब उसको कुछ चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है तो ये इसके लिए सेविंग हो गई कि आप जितना सेविंग कर सकते हो वो कर लो, नहीं तो बुरे वक्त में काम यही आएगा। हाँ, बाकी तो वैसे भी आप जीवन जी रहे थे, आपने लॉकडाउन में भी जिया ही है, 5000 रुपये में भी जीवन जिया है और 10 में भी जिया है। तो ऐसा है कि उस चीज़ को पॉजिटिव सोचो तो ज़्यादा अच्छा है। त्यौहार की दृष्टि से क्या कहेंगे, आने वाला त्यौहार? भैया, त्यौहार तो ऐसा है कि जिसके पास जितना पूंजी होगी और जिसका जैसा पैसा होगा वो ज़रूर मनाएगा। चाहे महंगाई बढ़े तो भी त्यौहार बनेगा, चाहे महंगाई नहीं हो तो भी त्यौहार बनेगा। क्या आप ये मानते हैं कि जीएसटी कम होने से मार्केट में लोग खरीदारी ज़्यादा करेंगे? भैया, वो तो देखिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो लेना है वो तो लेंगे ही लेंगे और आगे जाके हाँ जो सेविंग बढ़ेगी तो जो चीज़ 10 रुपये की लेते थे आज 50 की लेंगे और त्यौहार बहुत अच्छी धूमधाम से मनाएंगे। नमस्कार। तो जैसा कि आपको बता दें कि आज हम सराफा चौक पर मौजूद हैं
और जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व दिनों जीएसटी का बहुत बड़ा प्रकरण हमने देखा जो सरकार ने लाया। पूर्व बीते 9 सालों में जिस तरह से जीएसटी की मार व्यापारी संघ और व्यापारी मंडल ने झेली, विरोध भी जताया, कई सारी बातों का अभाव और प्रभाव हमको देखने मिला। अब जानते हैं कि पूर्व दिनों जो सरकार जीएसटी में ढील लेके आई है उसमें व्यापारियों को क्या फ़ायदा है और आने वाले समय में जो हमारे मार्केट में त्यौहार आने वाला है उसको लेकर सर आपका क्या मानना है? कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं जो आप ग्राहकों को देना चाहेंगे? ऐसा है कि जीएसटी में तो कोई जवाहरात में सोने चांदी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 3% था, वही है, तो वही रहेगा अभी तो। और ग्राहकी सीज़न तो अच्छे चलने का दिख रहा है। वैसे अभी भी ग्राहकी अच्छी है। लोगों को लग रहा है कि सोने चांदी के भाव, जो अभी सोने का भाव 1 लाख के ऊपर आ गया है, वो लगता है कि 1.5 लाख तक जाएगा, तो इसलिए ग्राहकी में कोई कमी नहीं है। और चांदी में भी लगता है कि 1 लाख, 1.5 लाख और 1.25 लाख तक जा सकती है। तो जैसा कि आपको बताएं कि अग्रवाल ज्वेलर्स जो हैं ये प्रतिष्ठित ज्वेलर्स हैं। आप जानने का प्रयास ये करते हैं कि सोने की बनवाई में कितने % सर आप चार्ज करते हैं? बनवाई तो ये से अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग चार्ज होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि टेम्पल ज्वेलरी है, कुंदन ज्वेलरी है, अलग अलग ज्वेलरी की अलग अलग बनवाई लगती है, तो ऐसा कोई फिक्स चार्जेस नहीं होता। सर हॉल मार्किंग की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे सोने में, अपना चांदी में, और जो प्रक्रियाएं रहती हैं? हॉलमार्क तो कंपलसरी है सोने में, और ये काफ़ी 2017-18 से स्टार्ट हो गया था, जो HUID हो गया है। तो बिना HUID के सामान कोई भी शोरूम पे रख नहीं सकता और बेच नहीं सकता। सर जैसा कि विदित है कि जो परसेंटेज रहता है या जो शुद्धता का जो भाव रहता है उसमें अपन कौन कौन से मानकों के आधार पर विक्रय कर रहे हैं? सोने में तो 4 कैरेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट। इनके अलावा कोई गवर्नमेंट ने HUID की प्रावधान नहीं है, जो 4 कैरेट ही चलते हैं। सर आपकी दुकान पर कौन कौन से ऐसे मानक हैं जिसके आधार पे विक्रेता क्रेता जो है खरीद विक्रय कर सकता है, और एक्सचेंज के क्या मतलब पैरामीटर? गोल्ड तो वही 18 कैरेट 22 कैरेट ही हम लोग रखते हैं। 20 कैरेट का ज़्यादा चलन नहीं है यहाँ पे, और 14 कैरेट में भी बहुत कम चलन है। 14-18 कैरेट ज़्यादातर, 14 कैरेट तो ज़्यादातर डायमंड ज्वेलरी में यूज़ आता है, और 18 कैरेट भी डायमंड में यूज़ आता है, लेकिन 18 कैरेट के सोने के जेवर भी अच्छे बिकते हैं। सर पूर्व 9 वर्ष पहले जब जीएसटी का सरकार ये प्रावधान लेके आई थी उस समय क्या आपको उलटफेर देखने में आए थे? नहीं, ऐसा कोई लगता नहीं था कि उलटफेर है। शुरू में दिक्कत आती है 2-3 महीने में। क्या दिक्कत आई थी सर? नहीं, नई चीज़ कोई अडॉप्ट होती है तो उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए उसको समझने में दिक्कत लगी। लेकिन हम तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ GST आ गया है, और HUID आने से भी जो गलत काम करते थे लोग वो अब सही होने लगे हैं। अब सोने में की शुद्धता में कोई फ़र्क नहीं आता, अब ग्राहक भी संतुष्ट रहता है। पूर्व दिनों और आज के दिनों में सर अंतर काफ़ी है। सोने की सर जो विक्रय हो रहा है, सोना जो खरीदा जा रहा है उसमें रेट को लेके बहुत हाई लेवल आ गया है। पहले कहाँ था, आज कहाँ? इसके बढ़ने के क्या कारण हैं और ये घटेगा कैसे? घटने का तो कोई चांस नहीं दिखता। मैं तो सभी से कहता हूँ सोना चांदी जब खरीदो सस्ता है, क्योंकि कभी ये घटेगा नहीं। घटेगा तो 2-4-5 दिन, महीने भर के लिए घटेगा, फिर वापस नया शूट हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि सोने का भाव 1 लाख से नीचे जाएगा। तो सर सरकार को एज ए व्यापारी मंडल, सोने चांदी के जो विक्रेता हैं क्रेता हैं, उनके लिए कुछ त्यौहार को लेकर छूट देना चाहिए? नहीं, सोने में क्या छूट होगी? सोना तो एज वेल एज कैश ही होता है, उसमें कोई छूट होने वाला काम ही नहीं है। वर्ल्ड मार्केट से चलता है तो उसमें क्या छूट मिलेगी? सर जैसे मान के चले सोने चांदी की जो दुकानें हैं उन पर लूट हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ प्रकरण हम देखते हैं खबरों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, तो इनमें सरकार द्वारा क्या छूट दी जाती है और क्या ऐसे पैरामीटर रहते हैं जिनमें व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है? नहीं, सरकार उसमें क्या छूट दे सकती है? सरकार तो कोई उसमें छूट देती भी नहीं है और ना दे सकती है। ये तो आपको ही अपना व्यापार, जैसे बीमा वगैरह रहते होंगे। बीमा सभी बड़े ज्वेलर्स करवाते हैं, तो बीमा तो रहता ही है सबका, और ध्यान तो अपना दुकान का है, अपना व्यापार कर रहे हैं तो ध्यान रखना ज़रूरी है। सर आपकी ये दुकान काफ़ी फेमस है, कब से चल रही है? ये साहब मेरे 130 साल पुरानी मेरी दुकान है। मतलब आपकी पीढ़ियाँ दुकान का ही? मेरे परदादा के टाइम से है। ठीक है, तो ये
सोने चांदी का जो भाव है ये घटे, ताकि ग्राहक दुकानों में ज़्यादा पहुँचे, ख़रीदारी ज़्यादा करें। ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए ये लालच आए कि भाई हमको ख़रीदारी करनी है और व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचे, जिससे कलेक्शन ज़्यादा हो, सरकार के पास में टैक्स पहुँचे और ये जो पैसा है टैक्स का फिर से जनता में आए, ताकि जनता का भला हो, अच्छा हो और जनता कहीं न कहीं बेहतर करे, अच्छा करे, डेवलपमेंट हो। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।